नमस्कार। आज सभी को सबसे पहले बिहार में भारी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई, तालियां। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि हमने चुनाव से 10 दिन पहले भी यही बात बोली थी। मैंने 2-3 वीडियो डाली थी, सब में एक ही बात बोली थी कि एनडीए 160 से 170 सीट जीतेगी और कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये 200 का आंकड़ा भी पार करे, और आज वो हुआ। देखिए, ये सबके लिए है क्या, ऐसा क्यों होता है? बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता है जो बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के बीजेपी और एनडीए का प्रचार करते हैं। उसमें से मैं भी शामिल हूं। आप जो समझिए, 2013-14 से ही मेरा रोल रहा है। तो जो हमने जो बताया था ऐसे ही नहीं बताया था, क्योंकि मेरा बराबर जैसे वहां भी जाना आना जाना होता है। मैं इधर दार्जिलिंग भी आता जाता रहता हूं, और जो लोगों से इनपुट मिलते रहते थे ना, इससे मुझे पहले से ही कंफर्म था, मैं फुली कॉन्फिडेंस में था। क्योंकि मैंने एक वीडियो में क्लियर बोला था कि लिख के रख लो कि बीजेपी एनडीए 160 से 170 सीट जीतेगी और आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 200 का आंकड़ा पार करे, और हुआ है। सभी कार्यकर्ता, सभी बड़े बड़े नेता, सभी को, छोटे नेता, सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, बिहार का जब चुनाव शुरू हुआ था, इसमें ठीक है, थोड़ा सा विपक्ष का भी बात कर ही लेते हैं। वो कांटा और मार देबे छाती पे, सीना, माथा पे गोली, हैं, उठा ले, ऐसे ऐसे गाना का प्रयोग लोगों को और भी विचलित कर दिया। आज मैंने सुना कई लोग बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया के कारण जीत गई बीजेपी। वो जो मणिशंकर अय्यर, वो आदमी बोल रहा है, जो पाकिस्तान में जाकर बोल रहा था कि आप लोग हराओ मोदी जी को, उल्टा सीधा बातें करता है, चाय बेचने का काम कराएंगे। वो आदमी आज बोल रहा है कि 10,000 रुपया वाला जो है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ये सबको। वो 8,500 खटाखट क्या था, और घर घर में जाके ये फॉर्म भरवाना, ये सब क्या था? इस बार भी तो फॉर्म भरवा रहे थे। खैर, इस पर हम बात नहीं करेंगे कि आज हम लोगों की जीत हुई है, इस पर बात करेंगे। खुशी मनाओ, जो जहां है भाई अपना आतिशबाजी करे, पटाखा उड़ाए, मजा ले। नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी जीत हुई है। जो बार बार तेजस्वी यादव के से जैसे बोला जा रहा था एक ओल्ड एज आदमी के लिए, वो भी उसमें एक संस्कार झलक रहा था कि ऐसा एक छोटा सा बच्चा है उनके सामने, वो ऐसा बोल रहा था। खैर, सबकी औकात का यहाँ पता लग गया। बीजेपी ने 20 साल में जो भी किया है, सफाई किया, जो भी किया, अब जो कुछ भी बाकी रह गया, अब अपने तरीके से एनडीए को इस 5 साल में पूरा करना है। मैंने कल परसों ऐसे वीडियो डाला था, उसमें शिक्षा और इस पर जो कानून व्यवस्था है उस पर है, और भी कई चीजें हैं जो गरीब लोगों के लिए, जो घर बनाए उनके लिए पगडंडी है, वहां घर, उसके लिए व्यवस्था करना, सड़क वड़क, कई सब चीजें हैं। अब जो है, इसमें ये देखा जा सकता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को हटाना है, उसको निकालना है। अब जो छोटे भैया गुंडे रह गए हैं, चाहे कुछ गुंडे रह गए हैं, बेवजह किसी को गोली मार देना, सब करना, ये सब चल रहा है। सबसे पहले इनको निपटाना है।
सरकार इनको निपटाए, इनकाउंटर करना पड़े इनकाउंटर करे, जैसे भी कहे। बस योगी बाबा वाला नीति थोड़ा सा बिहार में इस बार लाना होगा और सब लोग मिलकर खुशी मनाएं। इतनी अच्छी जीत, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी, सबने अपना जलवा दिखाया। सबको बहुत बहुत बधाई। अब एनडीए की ये जीत जो है निश्चित ही 2010 के आसपास गई। इसमें जन स्वराज पार्टी का भी आगमन हुआ था, जो शुरू शुरू में मैंने बोला था कि इन्होंने अच्छी शुरुआत की थी 3 साल पहले, लेकिन चुनाव आने से 15-20 दिन पहले जिस प्रकार से इन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू किया था और जातिवादी खेलने का भी इन्होंने जो शुरू किया था, उसी समय मैंने बोल दिया था कि भाई गए आप, किसी लायक नहीं रहेंगे, और 2-4 सीट आ जाए वो भी काफी है, और नहीं तो 0 भी आएगा, और 0 आया। ये अहंकार हो गया था। अहंकार नहीं, देखिए मैंने पहले बोला था कि चुनावी रणनीति बनाना अलग बात है और राजनीति करना अलग बात है, और उस चीज में आप फेल हो गए थे। 0 पर गए, इसमें कोई शक नहीं। तेज प्रताप यादव भी 0 पर गए, जो लास्ट में उनको घर से निकाला गया और अपने शक्ति पर उन्होंने चुनाव लड़ा। जितना भी तेज प्रताप यादव को वोट मिला उनको भी बहुत बहुत बधाई। भले चुनाव हार गए लेकिन लोगों का दिल जीता, लोगों की सहानुभूति थी उसके साथ, उस बंदे के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। और इन फ्यूचर एक सही जगह तलाश करनी चाहिए उनको भी। बहुत अच्छा किया है कि उन लोगों का, जिन लोगों ने दुत्कारा, उनका साथ छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी का जोर कोई नहीं है, प्रधानमंत्री जी के बराबरी कोई नहीं कर सकता, और बिहार में प्रधानमंत्री जी की और नीतीश जी की जोड़ी खूब जम के दिखाई दी। जब ये देखा जाता था कि वहां की बूढ़ी बूढ़ी औरतें सब एकदम नाचती, डांस करती थी, गाना गाती थी, बोलते थे मोदी जी हमें मां मान लिए हैं, हमारे बेटे के समान है, ऐसे बोलते थे लोग। एकदम बूढ़ी बूढ़ी औरतें, लोग भाई मानते थी सब औरतें, और गाना गाती थी इनके लिए, नाच नाच के। लोगों को उसी समय समझ जाना चाहिए था। एक यादव परिवार में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो गया, जो मीडिया पर भी आया। हस्बैंड बोला कि हम तो लालटेन छाप वाले हैं, हम लालटेन छाप को देंगे, लेकिन उसकी बीवी जब आगे बोली, पत्नी, कि नहीं हम तो इस पर देंगे, नीतीश कुमार को देंगे या मोदी जी को देंगे, इसके लिए वो मारने के लिए भी दौड़ा। ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिली। तो औरतें जल्दी समझ गई, लेकिन अभी भी जेंट्स इसमें जाति के भावना में जो घूम रहे हैं, उनको आगे समझना चाहिए। 5 साल के लिए तो बस बिल्कुल फिट हो गया। और पिछली बार ये जो बार बार कर लेते थे, सीटें ज्यादा होती थी तो इनको तोड़ के, उनको करके, और जो सरकार बना लेते थे 1-1.5 साल के लिए, वो भी सिस्टम इस बार खत्म हो गया है, वो सिस्टम है ही नहीं। तो इसलिए हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। एक बार सभी को बहुत बहुत बधाई। आज दूसरा कुछ नहीं बोलूंगा, और इस खुशी की जश्न को बढ़िया से मनाया जाए। अब इंतजार किया जाए जिस दिन शपथ ग्रहण है उस दिन के लिए।